कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या ये सत्य है? इस संबंध में कई पौराणिक कथा मिलती है और लोगों में इसको लेकर कई जिज्ञासा भी हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों के पीछे का राज। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के 5 भाइयों में से रुक्मी इस विवाह के खिलाफ था। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न और अति सुंदर थी। उसके माता पिता उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ कराना चाहते थे, किंतु रुक्मी चाहता था उसकी बहन का विवाह चेंडीराज शिशुपाल के साथ हो। यह कारण था कि कृष्ण को रुक्मणी का हरण करना पड़ा। पांडवों की रक्षा गृह से कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्विकी आदि यदुवंशी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन के साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहाँ सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। कालिंदी को मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नाट कर उनकी कन्या सत्या से पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ और भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा से भी उनका विवाह हुआ था। लक्ष्मणा के बारे में एक कथा ये प्रचलित है कि लक्ष्मणा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उनका परिवार इस विवाह के खिलाफ था, इसलिए श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया। इस तरह श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का रहस्य। श्री कृष्ण अपनी 8 पटरानियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचारों से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र अदिति के कुंडल देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। देवराज इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर स्त्रियों का हरण कर लिया है और अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप उन्हें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूल दैत्य सत्य मूल के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभासु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूल दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। ऐसा माना जाता है कि भौमासुर का दूसरा नाम नरकासुर भी था और भौमासुर को स्त्री के हाथों से मरने का ही श्राप मिला था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदंत को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी स्त्रियां भौमासुर के अत्याचारों से पीड़ित थीं। वे सभी स्त्रियां भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित और लांछित और कलंकित भी थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर कन्याओं ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से अति प्रसन्न हुए। उन सभी नारियों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्या स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी। वे सभी स्त्रियां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है, भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने बड़ा अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर था और अधर्मी था। उसकी क्रूरता के कारण उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए।